एपिसोड की शुरू वही से होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सारी बातों को याद करने के बाद टीचा ने एक गहरी सांस लेती है और इसी बीच ना वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं। बेंसर आने के बाद टीचर से कहते हैं कि बहुत इंतज़ार किया तुमने। तो टीचर सर हिला के बोलती है कि नहीं, और ये कहते ही ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपने ऑफिस जा रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे तो कैमिलिया एन को देखती है और कैमिलिया एन को देख के शॉक हो जाती है। फिर कैमिलिया एन से पूछती है कि तुम तो आज अमेरिका जा रही हो ना, अभी तो तुम्हें एयरपोर्ट पे होना चाहिए। फिर एनी कहती है कि सुनो, जाओ जाकर मीना को आइसक्रीम खिला दो। ये कह के वो अपनी बेटी को वहाँ से भेज देती है। अपनी बेटी को वहाँ से भेजने के बाद वो कैमिली से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी थी। एन अपनी पूरी बात कहती, मुझे तुम्हारी और उनके बीच की बातें नहीं जाननी। उसको एन कहती है कि मुझे डिवोर्स नहीं देना था। ये सुन के कैमिली कहती है कि तुम्हें डिवोर्स नहीं देना था, फिर भी तुमने उनसे उनका सब कुछ ले लिया, क्या तुम्हें ये सब नहीं चाहिए था? फिर एन कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। फिर कैमिली कहती है कि फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर और टीचा को देखते हैं। बेंसर टीचा को सारी बातें बता रहे होते हैं। बेंसर टीचा को बोलते हैं कि एन और मेरा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। मैं थाईलैंड शिफ्ट हुआ उससे भी पहले, पर पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी बाकी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले ही अपनी दिल की बातें बता देता। ये सुन के टीचा कहती है कि मुझे आपके पास के बारे में नहीं सुनना है, सच छुपाने की वजह जानना चाहती हूँ। यह सुन के ना बेंसर अपने पास से डिवोर्स पेपर निकालते हैं और टीचा के सामने रख देते हैं। यह देख के टीचा शॉक हो जाती है। टीचा कहती है कि मेरे कारण आप दोनों अलग हो गए। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे साथ होती या नहीं, मेरी और एन की शादी का अंत इसी तरह ही होता। तुम्हें बताने का कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले। ये सुन के टीचा कहती है कि पर क्यों? फिर बेंसर टीचा को अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को पता चले कि एन और मेरे रिश्ते में प्रॉब्लम्स है। मैं नहीं चाहता कि वो ये सोचे उसके डैड हमेशा की तरह बिजी है और उनके पास उसके लिए वक्त नहीं है। ये सारी बातें सुन के टीचा कहती है कि आप हमेशा ये सारी बातें उससे नहीं छुपा सकते। बड़ी होने के बाद वो सब कुछ समझ जाएगी ना। टीचा की बातें सुन के बेंसर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि जब वो वक्त आएगा वो मैच्योर होगी और ये सारी बात समझ पाएगी। फिर टीचा कहती है कि आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं तो फिर एन के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सुन के बेंसर टीचर से कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सुन के टीचर कहती है कि मिस्टर बेन, मैं आपकी वजह जान चुकी हूँ, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं? यह सुन के बेंसर कहते हैं कि टीचा, क्या तुम मुझे और एक मौका दे सकती हो? यह सुनकर तो टीचा पहले शॉक हो जाती है और वो बेंसर को देखने लग जाती है। फिर टीचा बेंसर से कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कह के वो हंसी जारी होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में क्यू को देखते हैं जो बहुत खुशी खुशी टीचा की फेवरेट फूड को टीचा के लिए पैक कर रहा होता है और उसके बाद क्यू उसे ले जाता है टीचा को देने के लिए। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचा को देखते हैं जो वहाँ से जा रही होती है। उसके पीछे पीछे बेंसर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि ना कोई फॉरेनर, ना उसे कोई नशा करने की आदत हो, ना कोई पहली शादी। क्या कुछ याद है तुम्हें तुम्हारी मॉम की ये 3 डिमांड्स? ये सुनकर ना टीचर रुक जाती है और वो कुछ सोच के ना पीछे मुड़ती है और वो बेंसर से कहती है कि हाँ याद है। फिर बेंसर कहते हैं कि क्योंकि शादीशुदा लोग तुम्हारी मॉम की नज़र में इतने बुरे होते हैं तो क्या मुझे तुम्हारी ओर से कभी इंसाफ मिल सकता है? ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि ये जो हालात हुए हैं ना, ऐसी सोच के कारण ही हुए हैं। टीचर का इतना गुस्सा देख के बेंसर कहते हैं कि मैं तो बस इतना बेंसर कह ही पाते हैं। फिर टीचर कहती है कि मैं समझती हूँ, ऐसी कई वजह होती है जिसके कारण 2 लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। किसी से तलाक लेना कोई क्राइम नहीं है। ना मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जिनकी पहले शादी हो चुकी है, पर लेकिन मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं कभी किसी से बहुत प्यार करती थी, इतना करती थी कि मुझे खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा था, पर अंत में उसने मुझे धोखा दिया। मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगी। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मुझे धोखा नहीं मिला? मुझे भी प्यार में धोखा मिला है टीचा। एन ने चीट किया है मुझे। मैं समझता हूँ किसी पर पूरे दिल से भरोसा करना क्या होता है, और जब वो भरोसा टूट जाता है ऐसा लगता है कि दुनिया बिखर सी गई है। ये सुन के तो टीचर शॉक हो जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो एन से कहती है कि तुमने मिस्टर बेन पर चीट किया, फिर डिवोर्स के लिए उन्हें तुमने सू क्यों किया?
फिर एन कहती है कि सच तो ये है, सू तो मुझे होना चाहिए था सच में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मीना को पता चले कि उसकी मॉम ने एक बहुत बुरा काम किया है। ये सुन के कैमिला कहती है कि तो इसलिए सू किया। फिर एन कहती है कि मैंने सिर्फ उन्हें धमकी दी थी क्योंकि मैं जानती थी वो इसे कोर्ट नहीं ले जाएंगे। मैंने सिर्फ डैमेजेस के लिए सू किया था और उनका सब कुछ छीन लिया। मुझे लगा कि वो मना कर देंगे, मुझे लगा था कि वो गुस्सा होंगे, बहुत नाराज होंगे। सोचा था कि वो नेगोशिएशन की बात करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो डिवोर्स के लिए मान गए। उन्होंने सब कुछ खोना मंजूर किया, लेकिन हमारी शादी नहीं। ये कह के एनी रोने लग जाती है। ये देख के कैमिला उसे संभालते हुए कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। ये सुन के एनी कहती है कि क्या सच में समझ सकती हो? तो कैमिला कहती है कि हाँ। देख के एनी रोने लग जाती है और अपनी बेटी को देखने लग जाती है। फिर कैमिला कहती है कि जाओ और उन्हें दिखाओ, तुम उनकी बेटी की माँ हो, तुम्हारे अंदर अभी भी फीलिंग्स है, तुम एक ऐसी इंसान हो जिसके अंदर अभी भी एहसास है। ये सुन के ना एनी रोते हुए कहती है कि शुक्रिया। फिर कैमिला उसे हक कर लेती है और एनी बस रोई जा रही होती है। और यहाँ पे तो कैमिला की आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर ऐसी नहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि वो टीचर के पास जा रहा होता है ना उसके लिए गिफ्ट लेके। फिर क्यू जब जा रहा होता है उसे सुबह की बात याद आती है, उसके पापा ने उससे क्या कहा था। क्यू के पापा क्यू से पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो क्यू बोलता है कि ओ मैं इन सब के रेसे निकाल रहा था, वो टीचर को ये बहुत पसंद है ना। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि ओ इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। ये देख के तो टीचर बहुत खुश हो जाएगी। फिर क्यू कहता है कि डैड आप भी ना, चलिए अब मेरी लेग पुलिंग मत कीजिए। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि ऐसे बेटा पता नहीं वो ये देख के समझ पाएगी क्या नहीं, तुम उसके लिए क्या फील करते हो। ये सुन के क्यू कहता है कि नहीं समझेगी वो। ये सुन के क्यू के पापा कहते हैं कि कोई पागल ही होगा, इसे तेरी इतनी मेहनत नहीं दिखेगी। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या सच में? फिर क्यू के पापा कहते हैं कि अच्छा होगा उसे पता चल जाए ताकि तुम्हारा सपना सच हो जाए। ये सुन के तो क्यू स्माइल करने लग जाता है। फिर क्यू के पापा कहते हैं कि हाँ काश मेरी जिंदगी में कोई होती जो मेरी पसंद जानती और मेरे लिए ऐसा कुछ करती तो मैं उसे बहुत प्यार करता। ये सुन के क्यू कहता है कि आप सच में करते डैड? तो क्यू के डैड कहते हैं कि हाँ सच में करता। फिर क्यू कहता है कि सच्ची? क्यू के डैड बोलते हैं कि हाँ। फिर वो हंसने लग जाते हैं। फिर क्यू भी हंसने लग जाता है। फिर क्यू के पापा हंसते हुए वो फल वहाँ से लेके जा रहे होते हैं तो क्यू ने अपने पापा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अरे छोड़िए इन्हें। ये देख के क्यू के पापा रख तो देते हैं पर एक लेके भी जाते हैं। ये देख के क्यू कहता है कि डैड वो वाला भी, पर क्यू के डैड कुछ सुनते नहीं, हंसे चले जाते हैं। काम करते हुए कहता है कि वो मुझसे प्यार जरूर करेगी। फिर ऐसे ही पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो टीचर की बिल्डिंग के सामने पहुंच गया होता है और वो कहता है कि वो अब तक लौटी क्यों नहीं। ये कहते हुए ना क्यू टीचर का वेट करने लग जाता है और अपना चेहरा ठीक करने लग जाता है। और इसी बीच ना वहाँ पे एक कैब आता है जो टीचर की बिल्डिंग के सामने रुकता है और उसमें से टीचर बाहर निकलती है। और जब क्यू टीचर को देखता है वो तो खुश हो जाता है और वो कहता है कि लो वो आ गई। ये कह के वो टीचर के पास जा रहा होता है। इसी बीच ना वहाँ पे वो बेंसर को भी देख लेता है और क्यू बेंसर को देख के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि मिस्टर बेन ये दोनों साथ में आए। ये कहते हैं ना क्यू बहुत उदास हो जाता है। फिर क्यू तो शॉक में स्कूटी में बैठ जाता है और वो टीचर के लिए जो गिफ्ट लाया होता है उसे देखने लग जाता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो घर जा रहा होता है। क्यू अपने घर जा रहा होता है और उसे ना टीचर और बेंसर को साथ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होता है और वो सारी बातें सोच के ना वो बहुत परेशान हो रहा होता है। फिर क्यू वहाँ से जा रहा होता है। इसी बीच ना वहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट आती है जहाँ पे पुलिस की चेकिंग हो रही होती है। वहाँ से क्यू जा रहा होता है। वहाँ पे क्यू को भी रोक लेते हैं और उसकी भी गाड़ी की चेकिंग करते हैं। फिर क्यू उस पुलिस वाले से कहता है कि अगर हो गया हो तो मैं घर जा सकता हूँ क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है। तो पुलिस वाला कहता है कि हाँ जाओ। ये सुन के क्यू कहता है कि ओके थैंक यू। ये कह के क्यू ना वहाँ से जाने वाला ही होता है। इसी बीच ना वहाँ पे और एक पुलिस वाला आ जाता है और वो क्यू से कहता है कि ज़रा रुकना तो, हे लड़के तुमसे कह रहा हूँ। ये सुन के क्यू रुक जाता है और उन्हें देखने लग जाता है। फिर वो पुलिस वाला कहता है कि वहीं पे खड़े रहो। ये कहकर वो पुलिस वाला क्यू की स्कूटी चेक करने लग जाता है और इसी बीच ना उस पुलिस वाले को
क्यू के स्कूटी से कुछ मिल जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।